ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि पर कोई नहीं है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रह करके एक बाप को याद करना है। हल्ला मचाने की जरूरत थोड़ी है। हम कोई ओम नमो शिवाय जपते नहीं है, मुख से चिल्लाते नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। लोग घंटियां बजाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घंटा बजा करके किसको जगाते हैं? घंटियां क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाते क्या? भगवान तो कभी सोता नहीं है। किसके लिए बजाते हैं? सोए हुए मनुष्यों को जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं मन ही मन याद करना है। आज का बहुत सुंदर प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। गांठ बांध लो कि मुझे सबसे प्यार से ही बात करनी है। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। आप कहीं भी देखो, मान लो कोई ऊंची नीची बात भी हो जाए और क्रोध करो तो बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना। जैसे कई बार नहीं लोग कहते हैं भाई गर्मी क्यों खा रहे हो, इसकी बाबा ने कहा कोई दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। बिल्कुल शांति में बैठ जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे शांत रहना और दूसरों को रखना है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो एक बात नक्की करना है कि मुझे प्यार का सागर अर्थात बहुत प्यारे प्यारे बनना है, बस। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हमारे हो। ये महिमा किसकी है? उस परम पिता परमात्मा की है। परंतु भक्ति मार्ग में ये महिमा बहुतों की गा देते हैं, किसी को पता ही नहीं है। वहां तो बाबा कहते हैं घंटा घड़ियाल गीत भजन रोना पीटना सब कुछ भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज भी चलते हैं। यंत्र मंत्र सब कुछ होता है। और ज्ञान मार्ग में एकदम साइलेंस। बाबा जब आते हैं ना, कितनी दृष्टि देते हैं तो कितनी साइलेंस हो जाती है। तो भक्ति है धूमधाम। सबसे ज्यादा घंटे किसके मंदिर में होते हैं? शिवालय में जाकर के घंटे बजाते हैं। जहां तहां देखो घंटे घंटे और उसको बजाते रहते हैं। बाबा ने कहा किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाते। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया। बाकी ऐसा कोई कुंभकर्ण नहीं होता जो 6 महीने सोता हो, एक दिन जगता हो, खाता पीता हो, फिर 6 महीने सो जाए। वे उन मनुष्यों की कहानी है, कथा है, जो ज्ञान सुनने के बाद सो जाते, 6 महीने तक सोते रहते, एक दिन जगते फिर सो जाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धिमान जो होते हैं ना, वो 2 अक्षरों से ही समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुमने मुझे बुलाया पतित पर न मना हो, अब मैं आ गया हूं, तुमको राह बता रहा हूं। क्योंकि अब तुम पतित दुनिया में नहीं रहना चाहते हो। कहाँ रहना चाहते हैं हम? पावन दुनिया में रहना चाहते हैं। तो पतित पावन आएगा तो जरूर पावन बना करके लेके जाएगा ना। बाबा कहते हैं दुनिया में कुछ समझते थोड़ी, तालियां बजाते रहते हैं। भगवान आएगा तो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाएगा ना। गाते हैं मनुष्य देवता किए करत न लागी वा, लेकिन समझते नहीं। बाबा हमको आकर के आयरन एज से
गोल्डन एजेड में लेके जा रहा है। 84 जन्म हम लेते लेते गोल्डन से आयरन में पहुंच गए। बाबा कहते हैं जब कन्या की शादी होती है तो कन्या क्या जाप करती है? याद में रहती है ना, अपने पति को याद करती है। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम सब पत्नियां हो। किसकी? शिव बाबा को कहते हैं ना पतियों का पति है, शिव साजन बोलते हैं। हर आत्मा की सगाई किसके साथ हुई है? परमात्मा के साथ। तो अगर सगाई हो गई तो बुद्धि में कौन बैठा? दुनिया में लड़की की सगाई जिसके साथ होती है वो पति बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारी सगाई हुई परमात्मा के साथ तो हमारी बुद्धि में कौन बैठना चाहिए? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं तुमको, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, उस बाप के बच्चे जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है। तो आत्मा आत्मा क्या हो गए? भाई भाई हो गए। अब वो बाबा कहता है जिसको हम पुकार रहे थे कि तुम मुझे याद करो तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। मैं आत्मा क्यों नहीं याद करती हूँ ऐसे पिता को जो सतोप्रधान बना रहा? क्योंकि बुद्धि योग कहीं न कहीं फंसा हुआ है। तो अब उस बुद्धि योग को तोड़ना है और एक बाप के संग जोड़ना है। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये सब बातें संगम युग पर परमात्मा सिखलाते हैं। दुनिया में कोई सिखला नहीं सकता ये बातें। नर से नारायण बनने की कोई कथा नहीं सुना सकता बाबा को छोड़ करके, है ना। अब इसमें मन ही मन, मन मना भो मंत्र कहा जाता है ना, बाबा को याद करना। इसमें घंटा बजाने की क्या जरूरत है बताओ? कोई जरूरत है? घंटी बजाएं, माला जपे? नहीं। कहते हैं भगवान भाव भावना का भूखा है। तो जब हम घंटा बजाते हैं, आरती पढ़ते हैं जोर जोर से, आरती में किसकी भावना है? मेरी भावना तो नहीं है ना, किसी जिसने लिखी उसकी भावना है। अच्छी भावना है परंतु मेरी नहीं है ना। तो भगवान को हमको अपनी भाव भावना अर्पण करना है ना, इसलिए मन मना भाव मंत्र के द्वारा उनको याद करना है। बाबा बैठ समझाता है कि तुम मुझे याद करोगे तो निर्वाण धाम में चले जाओगे, और वहां से हम कहाँ आएंगे? कलयुग में नहीं आएंगे, हम आएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। जैसे जो टिड्डियां होती, एक टिड्डी जो करती है वही सारी टिड्डियां करती, झुंड होता है ना। तो ऐसे ही हम बच्चे मच्छरों सदृश से बाबा के साथ जाएंगे मूल वतन में। ये सब बाबा मिसाल देते हैं, समझाते हैं कि अंत समय में कैसे जाओगे ताकि हमारा मन भागे नहीं, है ना। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी। बाबा ने कहा जैसे खसखस के दाने, सरसों के दाने होते ना, ऐसे आत्मा और परमात्मा बिंदी। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ज्योति का साक्षात्कार भी हुआ तो उसको भी समझ नहीं पाएंगे। गीता में लिखा हुआ ना, अर्जुन का तेजोमय साक्षात्कार हुआ, कहा हम सहन नहीं कर सकते। ये सब भक्ति मार्ग की बातें बुद्धि में बैठी है, वही सोचते रहते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, भक्ति मार्ग का डांस। और उसमें भी जब पहले सतो प्रधान थे तो शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर जाने के किसकी भक्ति, गंगा स्नान आदि करते आए। अब गंगा स्नान करने से अगर पाप धुलते होते तो आज दुनिया में कोई पापी होता? नहीं होता, सब पावन हो गए होते। तो बाबा कहते पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर व्याभिचारी भक्ति होती है। तो मुख्य बात है भगवान हमको बगैर कौड़ी खर्च कर विश्व का मालिक बना रहा है। ऐसे भगवान को कितना प्यार से याद करना चाहिए। मम्मा कुछ लेकर के आई क्या? नहीं, बगैर कौड़ी खर्चा के देखो लक्ष्मी बन गई, लेकिन सर्विस बहुत करती थी। तो हमें भी ऐसी सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न डालो तो कितना ढेर अन्न निकलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये तुम्हारी 21 जन्मों के लिए कमाई है।
बाबा कहते हैं मुरली सुनो, बैठ के नहीं सुन सकते हो तो लेट के सुनो, लेकिन सुननी जरूर है। बाकी दुनिया में जो कहते हैं अंतिम समय हो, गंगा जल मुख में हो, गंगा तट का किनारा हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। गुरु गोसाई लोग कितना डराते हैं। भक्ति छोड़ दी अगर तुमने, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर टूटे। और खास करके किसी ने ज्ञान में आया और उसी समय कुछ हो जाए तो कहेंगे भाई तुमने भक्ति बंद कर दी, इसलिए डरा देते हैं, तो लोग ज्ञान भी छोड़ देते हैं। अरे भाई एक चीज समझना है, जो कुछ हमारे शरीर का हिसाब किताब आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? हमारे कर्मों के कारण आ रहा है। बाकी भक्ति छोड़ी इसलिए नहीं आ रहा है, भक्ति का फल ज्ञान है, ये समझने की बात है। तो बाबा आज बार बार समझा रहे हैं, आंख दिखाना, गर्म होना, जोर बोलना, ये सब नहीं करना है, ये दैवी संस्कार नहीं है। अब हमें 5 विकारों का दान करना है, इसलिए गाया जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा पंडा भी है ना, उनको दान दे दे, रूहानी पंडा है। यहाँ हमको अहम ऑब्जेक्ट मिली हुई है कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं तो करना है। बाबा ही नॉलेजफुल है जो आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें नॉलेज देते हैं। अब सोचो, जो भगवान आकर के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता है ठिक्कर भीतर में होगा क्या? कैसे हो सकता है? समझने की बात है ना। कई लोग फिर सोचते हैं ज्योति ज्योति में समा जाएगी, बुदबुदा सागर से निकला बुदबुदे में मिल जाएगा। अब अगर बुदबुदा बुदबुद सागर में मिल गया तो बुदबुदे का तो अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बनती है। ये सब बातें बाबा हमको समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। तो शिव बाबा अब आया है सब आत्माओं को, हम सबको वापस ले जाने के लिए। शरीर सहित नहीं ले जाएगा, आत्मा को ले जाएगा। इसलिए हम गाते आए, पुकारते आए कि लिबरेटर आओ। बाबा कहता शरीर तो यही छूट जाएगा तुम्हारा और मैं तुमको ले जाऊंगा। इसलिए कालों का काल कहा जाता है, क्योंकि एक दो को थोड़ी ले जाएगा, है ना, सबको इकट्ठा ले जाएगा। ये सारी वंडरफुल बातें हैं। तो हमको लाइट हाउस माइट हाउस बन करके, सुदर्शन चक्रधारी बन करके निरंतर बाबा को याद रखना है, चक्कर फिराते रहना है। बाबा कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कुछ न कुछ होता ही रहता है, लास्ट में कर्मातीत अवस्था होगी। हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, शरीर छोड़ेंगे और एक तरफ लड़ाई होती रहेगी। तो ऐसे तैयारी हमें रखनी है कि अंतिम में हमको कोई तकलीफ ना हो। अंतिम समय में इतना खाता जमा कर देना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो साइलेंस में रह करके बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, बहुत मीठा बोलना है, शुभ बोलना है, शांत रहना है, तेज आवाज में भी नहीं बोलना है, बाप के समान प्यार का सागर बनना है। साइलेंस में रह करके बगैर कौड़ी खर्चा के ये विश्व की बात सही लेनी है ना, 21 जन्मों की बात सही के लिए पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप हो। बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर फरिश्तेपन की लाइट है तो, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनन क्या करना है? मुरली का ज्ञान का मनन करना है। सहन क्या करना है? व्यक्तियों को सहन करना है, लोगों को सहन करना है। तो फिर लोग क्या करते हैं? अरे कब तक सहन करूं मैं? नहीं, मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। किसी ने सामने से कुछ बोल दिया, साइलेंस। किसी ने कुछ कर्म उल्टा पुल्टा कर दिया तो भी मन विचलित ना हो। बाबा कहते जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसी के प्रमाण होंगे। बाबा कहते अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। कौन से? लाइट और माइट, मनन करने और सहन करने की शक्ति।
स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। तो हमें व्यर्थ नहीं बोलना है। चलिए परमात्मा पेड़ों के नीचे बैठ चलते हैं और महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, विकारों का दान देकर के निर्विकारी बनने वाली आत्मा हूँ, मुख से शुभ बोलने वाली, मनसा से शुभ सोचने वाली, ज्ञान का चिंतन मनन करने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। मनन और सहन करने की शक्ति धारण करके अपने पुरुषार्थ के मार्ग को स्पष्ट करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अब मुझे प्यारे बाबा के समान मीठा बनना है। इसलिए मीठा बनने के लिए प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें घंटा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे बहुत बहुत साइलेंस में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।